मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वेज द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर पे आएगा सियाल, और सेकंड नंबर पे आएगा सीमा, और थर्ड नंबर पे आएगा नीफे। तो इसका सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। तो सियाल में ग्रेनाइट और एवं नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता है। तो यह पॉइंट जो है ए सही है। और बी जो है वो सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। तो ये बी पॉइंट भी सही है। सी जो है, कोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ये तीनों पॉइंट सही है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा चट्टानों में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है तो निकेल। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। तो उनके विभाजन में नहीं है। तो सब स्टेटम जो है वो नहीं है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। तो यह विभाजन किसका है? तो ग्रांट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। मेटल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई पर है? तो 100 किलोमीटर गहराई तक है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेटल को।
मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68%। मोह असंबद्धता स्थित है तो क्रस्ट और मेटल के बीच। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है तो उपयुक्त दोनों। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है तो दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है। ए और बी दोनों सही हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। भूप्रकृति पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लौह से बना है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है तो Cl। क्या कहलाते हैं? तो Cl कहलाते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।